इसमें जो प्रमुख बिंदु थे कि इस बार जो पुरस्कार रहेगा वो किस प्रकार से स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग सशक्त जो नारी अभियान चला रहे हैं, सुरक्षित नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो सरकार की चल रही है, उस पर भी अगर इम्फेसिस दिया जाए। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि पार्किंग इत्यादि पे विशेष ध्यान दिया जाए, ट्रैफिक पे हम लोगों का ध्यान रहेगा। इसके अतिरिक्त जो फायर इत्यादि के फायर बॉल्स, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उस पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से अलग अलग प्रवेश द्वार रहे, सभी पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो, शांति समिति के सदस्यगणों का एक बार फिर से जांच हो और नए सदस्यों को, विशेष तौर पर महिला सदस्यों को भी शांति समिति की बैठकों में जोड़ा जाए। 107 की भी पुनर्समीक्षा की जाएगी, जिसमें कि एसडीओ साहब अपने स्तर से नए लिस्ट को ध्यान देंगे। लाउड स्पीकर पे जो नियम है सरकार के, उसको अनुपालन ठीक से किया जाए। वॉलेंटियर सभी पूजा पंडाल में रहें और कोई भी वॉलेंटियर सीटी ड्रेसेस एवं आईडी कार्ड पहन के रहें, जिससे चिन्हित कर सके हम लोग। महिला वॉलेंटियर विशेष रूप से सभी पूजा पंडाल में रहे। छोटे बच्चों के अभिभावकों का नाम, घर का नंबर, मोबाइल का नंबर और कहाँ रहते हैं, ये जरूर अपना पेरेंट्स आपके माध्यम से भी अपील होगा कि लिख के भेजेंगे। झूला का जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स होता है, इसका जरूर संचालन सर्टिफिकेट लेंगे पूजा समिति। विद्युत तार का जो कनेक्शन होता है उसे नियमानुसार लेना है। और प्रत्येक पंडाल में जो वॉलेंटियर्स थे, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रखेंगे। अलग अलग तरह के डस्टबिन को प्रोवाइड किए जाएंगे, वो लोग भी रखेंगे। मेडिकल टीम के लिए जगह दी जाएगी। इसके अलावा जो आग बुझाने के लिए बालू इत्यादि भी पंडाल में रहें। सूती कपड़ा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। लाइव शो किसी भी पंडाल में नहीं होगा, ऐसा पंडाल वालों ने भी बताया है। ऑर्केस्ट्रा इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाए। सभी जगह भक्तिमय जागरण इत्यादि का आयोजन हो। प्रत्येक पंडाल में हेल्प डेस्क जरूर है, जिससे कि कोई भी खोया पाया पोर्टल के जैसा गुमशुदा को हम लोग देख सकें। पुलिस की तरफ से मैम आपको ब्रीफ करेंगी। विशेष तौर पे सादे लिबास में हमारे पुलिस के कर्मी, चौकीदार इत्यादि की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आरती के समय जो भीड़ वाले क्षेत्र होते हैं या महाअष्टमी की पूजा में, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। फूड स्टॉल पे इस बार बताया गया कि विशेष ध्यान देते हुए किसी तरह कोई फूड पॉइजनिंग की केसेस ना आए, तो पहले ही ब्रीफ करना है अपने स्तर से। और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। मूर्ति विसर्जन अलग अलग दिन हो रहा है चूंकि सबका, तो उसके जो रूट हैं, तारीख हैं, उसको प्रॉपरली अप टू डेट करके वो हम लोग को बताएंगे। लाइसेंस जिस रूट का मिला है उसी रूट से उनको प्रतिमा विसर्जन टाइमिंग्स जो दिए हैं उस पर करना है। हम लोग के द्वारा जो भी अभी आपदा में भी ट्रेनिंग दिया गया है, आपदा मित्र जो बनाए गए हैं, उसमें से प्रशिक्षित जो तैराक, उनको हम लोग कोशिश करेंगे डिप्लॉय करने का। इसके अतिरिक्त एक्सरजेंसी जैसे बहुत अधिक बारिश इत्यादि के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, इसके लिए बात की गई है। इसके अलावा जो लाइट्स लगाए जाते हैं उस पर ध्यान देना है कि किसी प्रकार का कोई तार ऐसा ना हो जो कि कोटेड ना हो, अनकोटेड वायर नहीं रहे। इको फ्रेंडली पंडाल बनाए जाएं, ऐसे कपड़ों का, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। उस पर भी इस बार हम लोग प्राइज रखेंगे। ड्रोन से विशेष निगरानी रखी जाएगी। और ट्रैफिक का जो डाइवर्जन जो पिछले बार में हम लोगों ने किया था, खासकर पाकुड़ बाजार में, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। दोनों तरह के हिरनपुर बाजार, हरिन बाजार से लेकर जो आगे तक का था, और बिरसा चौक से लेकर जो गांधी चौक का था, वन वे ट्रैफिक का हम लोग देखेंगे। अफवाहों और फेक न्यूज से आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि इस पे हम लोग ध्यान नहीं दें। पार्किंग जोन्स को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। प्रतिमा विसर्जन में एक जो पैरामीटर होता है जो लगभग कई बार छूट जाता है, कि जो ड्राइवर्स हैं उनका, हम लोग अल्कोहल किसी प्रकार का उन्होंने मादक पदार्थ नहीं लिया, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। और फिटनेस गाड़ियों की जरूर चेक की जाए, जिससे कि उस समय कोई दुर्घटना ना घटित हो। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति पर, बाल विवाह पे, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पोषण माह का शुरुआत कल से किया गया है। आदि सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है आदि कर्मयोगी के तहत। तंबाकू नियंत्रण पे जो हर बार पूजा पंडाल में लगता है, इस बार हम लोग कालाजार पे भी, और इस बार हम लोग टीबी पे भी रखेंगे। सभी पंडाल से आग्रह किया गया है कि रक्तदान जैसे कार्यों में और टीबी पेशेंट्स को वो जरूर लें, इनमें पॉजिटिव और सक्रिय भूमिका निभाएं। इसको भी पैरामीटर हम लोग बनाएंगे कि इस प्रकार से सामाजिक दायित्व पूजा पंडाल एवं समितियां निभाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी तरह के ऐसे सेल्फी पॉइंट्स को नहीं बनाया जाए जहाँ की चोक होने का भीड़ का आशंका हो, या लाइव शोज नहीं दिखाया जाए जिससे कि हम लोगों को बहुत तकलीफ हो, कठिनाइयां हो। डीजे इत्यादि प्रतिबंधित रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि, और आपके माध्यम से भी जो प्रतिबंधित है उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जो समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे रोड की कहीं कहीं जो डार्क जोन है जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम लोग अगले 3 से 4 दिन में जहाँ साफ सफाई की है
सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, वो लोग उसको अप टू डेट करेंगे। मैं आप सबको भी आगामी सभी पर्व त्योहार जो कि शारदीय नवरात्रि से चालू हो रहे हैं 22 तारीख से, और उसके बाद के जितने भी पर्व त्योहार हैं, हमारा दिवाली है, धनतेरस है, गोवर्धन पूजा है, उसके बाद हम लोगों का जो कार्तिक पूर्णिमा है और छठ का महापर्व जो आएगा, इन सब की भी बधाइयाँ देता हूँ। और हम सब मिलकर इस बार और बेहतर और सुरक्षित और स्वच्छ और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए समाज के हित में एक अच्छा दुर्गा पूजा का आयोजन करें अपने पूरे जिले में। इन्हीं शुभकामनाएं।